वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप फार्मेसी कर रहे हो, नर्सिंग स्टूडेंट हो या एमबीबीएस परस्यूइंग कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस ऑफ व्हेन यू आर डूइंग योर फार्मेसी और नर्सिंग, यू हैव टू रिमेंबर द ड्रग्स कि कौन सा ड्रग क्या काम करता है, क्या उसके यूजेस होते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कौन सा किस कैटेगरी का ड्रग होता है। तो ये वीडियो इसी के बेसिस पे है। 50 ऐसे ड्रग जो बी नाम से शुरू होते हैं या बी अल्फ़ा लेटर से शुरू होते हैं, इस वीडियो में हम वो कवर करेंगे। तो डिस्क्लेमर सुनने से भी, ये डिस्क्लेमर ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। हाँ, ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, तो कृपया अपने आप से मेडिसिन ना लें, डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन लें। नंबर 1 की बात करते हैं, बैक्लोफेन। क्लास इसकी मसल रिलैक्सेंट होता है, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट होते हैं। यूज़ है इसका स्पास्टिसिटी में, जब स्पास्टिसिटी यानी स्पाज्म आ जाते हैं, उसे रिलैक्स करने के लिए, मसल को रिलैक्स करने के लिए उसमें यूज़ होता है। इसकी कम करने के लिए इसका मोस्टली यूज़ होता है। ब्रांड नेम की अगर हम बात करते हैं, लायोफेन नाम से मार्केट में आपको मिल जाएगी। डोजेस की अगर हम बात करें, पोसोलॉजी 5 से 20 mg हम दे सकते हैं 3 टाइम्स इन अ डे, TID। साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें, कोई भी अगर रिलैक्सेंट मसल रिलैक्सेंट दे रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ड्रोसिनेस और हाइपोटोनिया देखने को मिलता है। जल्दी जल्दी कवर करेंगे सारे ड्रग्स। नंबर 2 पर आती है हमारी बीटामिथासोन। बीटामिथासोन एक कोर्टिकोस्टेरॉइड है, मिनरल कोर्टिकोइड है। यूज इसका करते हैं हम इन्फ्लामेशन में, एलर्जी में। कोई भी कोर्टिकोस्टेरॉइड है वो इन्फ्लामेशन में और एलर्जी में यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर में। इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं। ब्रांड नेम इसका बैटनीसोल के नाम से आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। डोजेज की अगर हम बात करें तो 0.5 से 1 mg पर डे हम इसे दे सकते हैं। साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें, 0.5 mg TDS और BD भी दे सकते हैं, 1 mg BD भी दे सकते हैं। साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर के बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को हाई कर देता है, इन्फेक्शन के रिस्क को बढ़ा देता है, क्योंकि इम्यूनोसप्रेसेंट रहता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड है, तो इन्फेक्शन के रिस्क को बढ़ा देता है। बिसोप्रोलोल जिनके भी एंड में ओलोल आता है, ज़्यादातर में बीटा ब्लॉकर ग्रुप की मेडिकेशन होती है, ये हमने पहले ही पढ़ा है। क्लास अगर इसकी बात करें तो बीटा ब्लॉकर है। यूज इसका करते हैं हाइपरटेंशन में और हार्ट फेलियर में, एसटीएम हाइपरटेंशन, HF हार्ट फेलियर में। ब्रांड नेम की अगर हम बात करें तो कॉन्कर ब्रांड नेम से बहुत पॉपुलर ब्रांड नेम है। कॉन्कर नाम से आती है कॉन्कर। डोज की अगर हम बात करें तो 5 to 10 mg दे सकते हैं। बिसोप्रोलोल 2.5 mg भी आती है, 5 mg भी आती है, 10 mg भी आती है। साइड इफेक्ट की अगर मतलब ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट को कम कर देती है। साइड इफेक्ट्स का ब्रेडिकार्डिया है। अगली मेडिसिन की बात करते हैं तो ब्रोमोक्रिप्टिन डोपामिन एगोनिस्ट ग्रुप की मेडिकेशन है। डोपामिन लेवल को ही बढ़ा देती है। एगोनिस्ट का मतलब होता है बढ़ाना, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है धीमा करना। यूजेस के अगर बात करें, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया में इसका यूज़ किया जाता है। अगर प्रोलैक्टिन ज़्यादा रिलीज होता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। ब्रांड नेम की हम बात करें, ब्रोमोनोम के नाम से मार्केट में आपको मिलती है। डोजेस की अगर हम बात करें 1.25 से 2.5 mg पर डे दिया जाता है। साइड इफेक्ट है नोजिया, हाइपोटेंशन, उल्टी आना, जी मिचलाना और बीपी कम कर सकती है ब्रोमोक्रिप्टिन। अगली मेडिसिन की अगर हम बात करें, बुडेसोनाइड इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की मेडिकेशन है। इसका यूज़ हम करते हैं अस्थमा में, COPD में, अस्थमा के केसेस में और COPD में इसका यूज़ किया जाता है। ब्रांड नेम अगर हम बात करें तो ब्यूडाकोड नाम से मार्केट में आपको देना है। रेस्प्यूल, मोस्टली रेस्प्यूल आते हैं इसके। इन्हेलर रोटा कैप वगैरह भी आते हैं और इन्हेलर भी आते हैं बुडेसोनाइड के। डोजेस की अगर हम बात करें 200 से 800 mcg पर डे हम दे सकते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें, ओरल थ्रश कर देता है। बुडेसोनाइड प्लस फोरमेट्रोल का कॉम्बिनेशन आता है। अस्थमा में इसका और COPD में इसका यूज़ किया जाता है।
क्लास की अगर हम बात करें तो ICS और LABA की ग्रुप की मेडिकेशन है डाबा। ब्रांड नेम क्या होगा, सिम बायोकोट के नाम से मार्केट में आपको देखने को मिलता है। 1 to 2 पफ्स बीडी दे सकते हैं। साइड इफेक्ट है ट्रिमर आना, क्योंकि अल्फा और बीटा एगोनिस्ट होते हैं। साल्मेट्रोल, बुटासोनाइड, फॉर्मेट्रोल। बुटासोनाइड तो आपका मिनरलोकॉर्टिकोइड हो गया, फॉर्मेट्रोल जो है ब्रोंकोडायलेटर होता है। तो ट्रिमर आपको देखने को मिल सकते हैं। ओरल थ्रश देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे। बुप्रोपायोन 7वें नंबर पर आती है आपकी बुप्रोपायोन। क्लास इसकी एंटी डिप्रेसेंट, डिप्रेशन को कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। डिप्रेशन मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें आदमी को बेचैनी, खोया खोया रहना और सोच तनाव की स्थिति बनी रहती है। यूजेस की अगर बात करें, डिप्रेशन, स्मोकिंग सीसेशन, स्मोकिंग छुड़ाने में भी बुप्रोपायोन का यूज़ किया जाता है। ब्रांड नेम की अगर बात करें, जायबान नाम से आती है मार्केट में। डोज की अगर हम बात करें तो 150 से 300 mg पर डे दी जा सकती है। साइड इफेक्ट है सीजर रिस्क बढ़ जाते हैं। अगर किसी को एपिलेप्सी और दौरे की शिकायत तो उन पेशेंटों में नहीं दिया जाता है ये सब। बुस्पायरोन, पहले हमने पढ़ी बुप्रोपायोन, अब पढ़ रहे हैं हम बुस्पायरोन। एंजियोलिटिक्स के ग्रुप की मेडिकेशन है बुस्पायरोन। एंजियोलिटिक्स का मतलब होता है कम करने वाले, घटाने वाले, खत्म करने वाला है। लिटिक्स का मतलब होता है तो एंजाइटी को जो चीज़ खत्म कर देती है उसे एंजियोलिटिक्स कहते हैं। यूजेज इसका एंजाइटी में है। ब्रांड नेम है बुस्पार के नाम से। 5 to 10 mg 3 times in a डे। साइड इफेक्ट की बात करें तो डिजीनेस, चक्कर आना इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कमजोरी होना। बेसिट्रासिन एंटीबायोटिक ग्रुप की मेडिकेशन है। क्लास इसके एंटीबायोटिक। यूज इसका स्किन इन्फेक्शन में और टॉपिकली इसका यूज़ किया जाता है बेसिट्रासिन का। ब्रांड नेम है बेसिजिल के नाम से मिलती है आपको। अप्लाई 3 to 4 times in a डे। साइड इफेक्ट की अगर बात करें, लोकल इरिटेशन हो सकती है कुछ लोगों में। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर पर बेंजोइल पेरोक्साइड। एंटी एक्ने ग्रुप की मेडिकेशन है। बेंजोइल पेरोक्साइड एंटी एक्ने ग्रुप की मेडिकेशन है। क्लास इसकी एंटी एक्ने है। यूजेज एक्ने वल्गैरिस में इसका यूज़ किया जाता है। ब्रांड नेम है बेंजो AC क्या ब्रांड नेम है इसका। अप्लाई ओनली वंस अ डे, ये ध्यान रखना है। साइड इफेक्ट है ड्राइनेस कर सकती है स्किन में। बैक्लोमिथाजोन इनहेल स्टेरॉइड है। बैक्लोमिथाजोन स्टेरॉइड ग्रुप की मेडिकेशन है। इनहेल भी आता है और टॉपिकल सॉल्यूशंस भी आते हैं बैक्लोमिथाजोन के। इसका यूज़ करता है, ये स्टेरॉइड है और टॉपिकल भी आते हैं सॉल्यूशन इसके। क्रीम आती है, ऑइंटमेंट आता है। तो एस्थमा में इसका यूज़ किया जाता है। इसके इन्फ्लामेशन में, सोरियासिस में इसका यूज़ किया जाता है बैक्लोमिथाजोन का। स्किन एलर्जी में यूज़ किया जाता है। ब्रांड नेम की अगर हम बात करें तो बैकलेट के नाम से आती है। 200 से 400 mcg पर डे इसे इनहेल किया जा सकता है। अगली मेडिकेशन की अगर हम बात करें तो बेनेड्रिल डाइफेनिहाइड्रामाइन। बेनेड्रिल ब्रांड नेम है, डाइफेनिहाइड्रामाइन जेनरिक नेम है। डाइफेनिहाइड्रामाइन क्लास है इसकी एंटीहिस्टामिन ग्रुप की मेडिकेशन है। जो हिस्टामिन के लेवल को कम कर देती है बॉडी में। जब हमारी बॉडी किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आती है तो हिस्टामिन रिलीज करती है। हिस्टामिन ही हमारी बॉडी में सिम्टम्स जो हैं एलर्जी के वो पैदा करता है, यानी कि हमारे ब्रोंकोल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। तो इसलिए एंटीहिस्टामिन का मतलब होता है जो हिस्टामिन के लेवल को कम कर देते हैं। डाइफेनिहाइड्रामाइन एंटीहिस्टामिन ग्रुप की मेडिकेशन है। यूजेस का करते हैं एलर्जी में, कोल्ड खांसी में इसका यूज़ किया जाता है। नेम है ब्रांड नेम की अगर बात करें बेनेड्रिल नाम से आपको मार्केट में मिलती है। 25 to 50 mg 25 से 50 mg 6 hourly दिया जा सकता है। बिलास्टिन की अगर हम बात करें तो बिलास्टिन भी एंटीहिस्टामिन ग्रुप की मेडिकेशन है। यूज इसका भी एलर्जी, दमा, अस्थमा, COPD के केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं। स्किन इरिटेशन वगैरह में। ब्रांड नेम क्या होगा, बिलास्टिन के नाम से आती है। बिलास्टिन के नाम से मार्केट में आपको देखने मिलेगी। 20 mg 10 mg की डोज में हम इसे पर डे दे सकते हैं। आगे बात करते हैं बेनाजेप्रिल की अगर हम बात करें तो प्रिल जिसके भी ग्रुप में जुड़ा होता है एंड में, हमने पहले ही पढ़ा है। प्रिल जो जाता है
वो एसी इनहिबिटर ग्रुप की मेडिकेशन होती हैं। ये बेंजेप्रिल है, एसी इनहिबिटर ग्रुप की मेडिकेशन, एंजियो कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। हाइपरटेंशन में इसे यूज़ किया जाता है जब बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो इस मेडिकेशन का यूज़ किया जाता है। डोज की अगर हम बात करें तो 10 से 40 mg पर डे हम इसे दे सकते हैं, 10 से 40 mg पर डे। अगली मेडिसिन की बात करते हैं इसी क्रम में। 15 मेडिसिन। अगर यहाँ तक आ गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और ग्रुप में वीडियो को शेयर करें। एंड एनकरेजर्स फॉर मेकिंग सच वीडियोज़। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजफुल लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू शेयर। थैंक्स अ लॉट। बिना फालतू बकवास करें आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर पर आती है बेंडामस्टीन। क्लास की अगर हम बात करें तो इसका कीमोथेरेपी में इसका यूज़ किया जाता है। यूजेस का लिम्फोमा में इसका यूज़ किया जाता है। डोज बाय ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा, हमारा कोई मतलब नहीं इससे। मतलब डोज जो है वो मैंने ऐसा क्यों कहा को ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट कंडीशंस, देयर सेवरिटी ऑफ इन्फेक्शन एंड कैंसर, विच टाइप ऑफ कैंसर इट इज़, इन ब्लेडर कैंसर कहाँ पे है, ब्लेडर में है, पेनक्रियाज में है, इंटेस्टाइन में है, या ब्रेन का कैंसर है, पेशेंट का वेट कितना है, पेशेंट की टॉलरेंस कितनी है। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स होते हैं जिससे कीमोथेरेपी की डोज डिसाइड होती है। बेंजाथाइन पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ग्रुप की मेडिकेशन है। यूजेस की अगर हम बात करें तो सिफिलिस में, रूमेटॉइड फीवर में इसका यूज़ किया जाता है। ब्रांड नेम की अगर बात करें तो पेनिड्योर के नाम से आती है। 1 to 1.2 मिलीमाइक्रोन IM दिया जा सकता है। अगली बात करते हैं बीटा हिस्टीन, मोस्ट पॉपुलर मेडिकेशन फॉर, बताओ कमेंट करके बताओ किसमें यूज़ किया जाता है इसका मोस्टली यूज इन, कमेंट करें सबके सब। बीटा हिस्टीन का यूज़ होता है चक्कर आने में, वर्टिगो में, उल्टी आने में, उल्टी इन द सेंस ऑफ जब चक्कर की वजह से उल्टी आ रही है उन्हें रोकने के लिए, और डिजीनेस, सिकनेस। तो क्लास है इसके हिस्टामिन एनालॉग, हिस्टामिन एंटागोनिस्ट होती है और एगोनिस्ट होती है बीटा हिस्टीन। यूजेस की अगर हम बात करें तो वर्टिगो में इसका यूज़ किया जाता है। ब्रांड नेम की अगर हम बात करें तो वर्टिन के नाम से आती है। 16 mg 24 mg के फॉर्म में हम इसे दे सकते हैं। 8 mg में भी आती हैं, 8, 16, 24 के फॉर्म में हमें मार्केट में देखने को मिलती है। तो डोज डिसाइड करते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंग, सेवरिटी ऑफ वर्टिगो। 16 mg TDS हम दे सकते हैं। बेंजोएट की अगर हम बात करें, बेंजोनेटेट अगली मेडिकेशन है। बेंजोनेटेट एंटीटूसिव ग्रुप की मेडिकेशन है, कफ में इसका यूज़ किया जाता है। एंटीटूसिव वो होते हैं जो कफ सेंट्रल, हमारा खांसी जो उठती है वो सेंट्रली एक्टिंग होती है और एक बॉडी रिफ्लेक्स होता है। एंटीटूसिव का मतलब होता है जो खांसी को दबा दे, क्योर नहीं करता, खांसी को दबा देता है सेंट्रल लेवल पे। इनके माइंड में जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं खांसी के लिए उन्हें सप्रेस कर देता है, माइंड को सप्रेस करता है, खांसी नहीं है तो उन्हें एंटीटूसिव कहते हैं, खांसी को दबाने वाले। तो सूखी खांसी में यूज़ होते हैं बेंजोनेटेड कफ, 100 से 200 mg TDS हम दे सकते हैं। बिलियोमाइसिन एंटी कैंसर ग्रुप की मेडिकेशन है। बिलियोमाइसिन, डॉक्सोरोबिसिन, बिलियोमाइसिन एंटी कैंसर ग्रुप की मेडिकेशन है। क्लास इसकी एंटी कैंसर, हॉगिंग्स लिम्फोमा, और डोज इसकी डिसाइड होएगी ऑन्कोलॉजिस्ट प्रोटोकॉल के बेसिस पे, जो मैंने अभी बताया आपको कि उसका वेट कितना है, पेशेंट का टॉलरेंस कितनी है, सेवरिटी ऑफ कार्सिनोमा कितना है, किस जगह कार्सिनोमा है। बेरिमोनिडाइन अगली मेडिकेशन की बात करते हैं। बेरिमोनिडाइन अल्फा-2 एगोनिस्ट मेडिकेशन है। ग्लूकोमा में इसका यूज़ किया जाता है। ग्लूकोमा इज द कंडीशन इन विच आई प्रेशर इज IOP इज इंक्रीज्ड, इंट्राओक्यूलर प्रेशर ऑफ आई इज इंक्रीज्ड। ब्रांड नेम है अल्फा गैन के नाम से आती है। 1 ड्रॉप TDS दी जा सकती है 3 टाइम्स इन अ डे। ब्रोमोहेक्सिन म्यूकोलिटिक्स ग्रुप की मेडिकेशन है। म्यूकोलिटिक्स उन्हें कहते हैं जो म्यूकस को थिन कर देते हैं। अगर आपको म्यूकस गाढ़ा है तो उसे
थिन कर देती हैं, और हम सपोर्टिव मेडिकेशन देते हैं जिससे म्यूकस हमारा बाहर निकल जाता है। उन्हें कहते हैं एक्सपेक्टोरेंट, जो मेडिसिन म्यूकस को बाहर निकालती हैं कहते हैं एक्सपेक्टोरेंट। कमेंट करके बताएं 2 एग्जांपल एक्सपेक्टोरेंट के। प्रोडक्टिव कफ में इसका यूज़ किया जाता है, जाहिर सी बात है प्रोडक्टिव कफ में यूज़ करेंगे। इट इज़ ओबीवियस व्हेन यू आर गोइंग फॉर म्यूकोलिटिक्स, इट इज़ ओबीवियसली फॉर प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ होता है जिसमें मलगम आता है, उसमें यूज़ कर देंगे। प्राणी में मतलब ब्रोमैक्स के नाम से आती है, 8 to 16 mg 3 टाइम दे सकते हैं हम इसे। अगली मेडिकेशन है बिस्मथ सब सैलिसिलेट। बिस्मथ सब सैलिसिलेट एंटी डायरियल ग्रुप की मेडिकेशन है, डायरिया में इसका यूज़ करते हैं। 30 ml हर 6 घंटे में दी जा सकती है, 4 टाइम इन अ डे। अगली मेडिसिन है बाइपेरिडेन के नाम से अगली मेडिकेशन है, एंटी कोलिनर्जिक है, पार्किंसन डिजीज में दी जाती है, 2 mg बीडी दी जा सकती है बाइपेरिडेन। बोसेंटान क्लास है एंडोथेलियल रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है। ब्रांड नेम है बोसेंटास। 62.5 to 125 mg बीडी दी जा सकती है। बोर्टिजोमिब बोर्टिजोमिब की अगर हम बात करें, बोर्टिजोमिब एंटी कैंसर ग्रुप की मेडिकेशन है, प्रोटियोसोम इनहिबिटर क्लास की मेडिकेशन है। बोर्टिजोमिब मल्टीपल मायोलिया में इसका यूज़ किया जाता है, ब्लड कैंसर में इसका यूज़ किया जाता है। बोर्टिजोमिब एज पर प्रोटोकॉल। ऑन्कोलॉजिस्ट के प्रोटोकॉल पे इसकी डोज डिसाइड होती है बोर्टिजोमिब की। बीटाजोलोल की अगर हम बात करें तो बीटा ब्लॉकर है, आई ड्रॉप है, ग्लूकोमा में इसका यूज़ किया जाता है। बीटाजोलोल ग्लूकोमा में इसका यूज़ किया जाता है। 1 ड्रॉप बीडी दी जाती है इन बोथ आई। ग्लूकोमा अभी बताई थी कंडीशन क्या है, जब आई का प्रेशर बढ़ जाता है, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है आपका, उस कंडीशन को ग्लूकोमा कहते हैं। इससे क्या हमें नुकसान है ग्लूकोमा से कि हमारी जो नर्व होती हैं आँख में वो डैमेज हो जाती हैं, जिससे हमें फिर आगे चल कर दिखाई नहीं देता, और अल्टीमेटली ग्लूकोमा लीड टू ब्लाइंडनेस अगर समय पर ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो। बैनफोर्टियामाइन विटामिन B1 की फॉर्म होती है। बैनफोर्टियामाइन न्यूरोपैथी डिजीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। न्यूरोपैथी का मतलब होता है नर्व की प्रॉब्लम। ब्रांड नेम है इसका बेनाल्जिस 100 से 300 mg पर डे दिया जा सकता है। बेंजोकेन की अगर हम बात करें तो टॉपिकल एनेस्थेटिक है, लोकल एनेस्थेटिक होता है, टॉपिकल एनेस्थेटिक है, यानी कि एनेस्थेटिक का मतलब सुन कर देता है उस जगह को जिस जगह अप्लाई किया जाता है। बेंजोकेन हो गया, प्रिलोकेन हो गया, लिडनोकेन हो गया, ये आपके सब जो है एनेस्थेटिक होते हैं। लोकल एनेस्थेटिक और टॉपिकल एनेस्थेटिक है। टॉपिकल का मतलब होता है जो लोकली अप्लाई किया जा सकता है। लोकल पेन में जैसे अब किसी को बिच्छू ने काट लिया तो उसमें भी बेंजोकेन, लिडनोकेन, प्रिलोकेन का यूज़ किया जाता है। और माइनर कट्स में, सर्जरी में, टाँके लगाने में भी क्या करना है, बेंजोकेन, लिडनोकेन का यूज़ किया जाता है, जिससे पेशेंट को दर्द ना हो। अप्लाई डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ जेल आते हैं अप्लाई करने के लिए। जब फोलिस कैथेटराइजेशन किया जाता है तब भी लिडनोकेन जेल का यूज़ किया जाता है कैथेटराइजेशन करने के लिए। बिसाकोडिल कॉन्स्टिपेशन में यूज़ करने वाली मोस्ट पॉपुलर मेडिकेशन है। स्टिमुलेंट, लग्जेटिव स्टिमुलेंट है, कॉन्स्टिपेशन में यूज़ किया जाता है। 5 से 10 mg रात में दी जाती है जिससे कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए। ब्रांड नेम क्या है, जूलैक्स नाम से ब्रांड नेम आता है इसका, जूलैक्स नाम से ब्रांड नेम आता है। बस्कोडिल नाम से भी आती है मेडिकेशन। बेवालिरुडीन एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन ग्रुप की मेडिकेशन है, हॉस्पिटल में यूज़ की जाती है। बेवालिरुडीन एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन ग्रुप की मेडिकेशन है। ब्रेज़पिप्राज़ोल
एंटीसाइकोटिक ग्रुप की मेडिकेशन है ब्रेसपिप्राजोल, एंटीसाइकोटिक ग्रुप की मेडिकेशन साइजोफ्रेनिया में जब किसी को मति भ्रम होती है, किसी पेशेंट को साइजोफ्रेनिया की कंडीशन होती है जिसमें आदमी को कुछ से कुछ दिखता है, उसे कुछ सुनाई देता है, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ कोई मार रहा है, साइजोफ्रेनिया की कंडीशन होती है, आदमी का दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता। डोजेस की अगर हम बात करें 1 से 4 mg पर डे दिया जाता है, 1 to 4 mg पर डे। अगली मेडिकेशन की हम बात करें तो ब्रोमाज़ेपाम बेंजोडाइज़ेपाइन ग्रुप की मेडिकेशन है। एंजाइटी में, स्ट्रेस में और नींद लाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, मसल रिलैक्सेंट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, एंटी एंजाइटी। बेनरालिजुमाब की अगर बात करें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, सेवर अस्थमा में इसका यूज़ किया जाता है। बेनरालिजुमाब सेवर अस्थमा में इसका यूज़ होता है, बाय इंजेक्शन एवरी 8 वीक, हर 8 हफ्तों में एक बार लगवाया जाता है। बेलीमुमाब इम्यूनोसप्रेसेंट ग्रुप की मेडिकेशन है, आईवीएस सबक्यूटेनियस दिया जाता है, कैंसर थेरेपी में इसका यूज़ किया जाता है बेलीमुमाब। बेंड्रोफ्लूमेथाजाइड डायूरेटिक ग्रुप की मेडिकेशन है, हाइपरटेंशन में, सीकेडी में इसका यूज़ किया जाता है, किडनी प्रॉब्लम में यूज़ किया जाता है। बेंजथ्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक ग्रुप की मेडिकेशन है, पार्किंसन डिजीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। पार्किंसन डिजीज़ के बारे में आप कमेंट में बताएं क्या होती है। पार्किंसन डिजीज़ में हाथ पैरों में ट्रिमर, जब कोलिनर्जिक हार्मोन कोलिनर्जिक एसिटिलकोलाइन का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो बॉडी शेक करने लगती है, तो उसी को एनकाउंटर करने के लिए एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन दी जाती हैं जो पेशेंट को स्टेबल बनाए रखें। पार्किंसन डिजीज़ में हाथ पैर कँपाने लगते हैं, इसकी मेजर साइन तो यही है, बॉडी शेक करती है, आदमी अनेबल होता है कुछ भी अपना काम करने से, लाइफ लॉन्ग बीमारी है, देयर इज़ नो क्योर ऑफ पार्किंसनिज्म, अल्टीमेटली लीड टू डेथ। बुफ्लोमेडिल वैसोडायलेटर है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ में काम किया जाता है बुफ्लोमेडिल। डोज की अगर हम बात करें तो 150 से 300 mg दिया जाता है। बेम्ब्यूटेरोल की अगर हम बात करें लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर होता है, लाबा लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर, बेम्ब्यूटेरोल, साबा का मतलब है शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर, लाबा का मतलब होता है LABA का मतलब होता है लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर। लाबा का मतलब होता है लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर। COPD में इसका यूज़ किया जाता है। अस्थमा के केसेस में, अस्थमा क्या होता है कोई बताएगा मुझे? अस्थमा होता है जब किसी पेशेंट को सांस लेने में अचानक दिक्कत आती है, अचानक की भी बात नहीं है, किसी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है, ब्रोंकियोल्स में सूजन होती है, उसे अस्थमा कहते हैं। अस्थमैटिक अटैक का मतलब होता है जब ब्रोंकियोल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन सप्लाई पूरी नहीं होती है, अस्थमैटिक अटैक कहते हैं। COPD का मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। COPD का दूसरा नाम कोई बताएगा मुझे? कमेंट में लिख के बताएं, COPD का दूसरा नाम क्या है? 10 से 20 mg बेम्ब्यूटेरोल पर डे दिया जा सकता है। अगली मेडिकेशन की अगर हम बात करें बिकालूटामाइड की अगर हम बात करें एंटी एंड्रोजन ग्रुप की मेडिकेशन है, प्रोस्टेट कैंसर में इसका यूज़ किया जाता है। एंटी एंड्रोजन का मतलब होता है जो मेडिकेशन एंड्रोजन के हार्मोन को सप्रेस करती हैं या उनको एनकाउंटर करती हैं, उनको एंटी एंड्रोजन कहते हैं। एंड्रोजन के इफेक्ट्स में आपके फीमेल में अगर एंड्रोजन ज़्यादा निकल रहा है तो उनमें फेस पे हेयर देखने को मिलेंगे, वॉइस उनकी मेल जैसे देखने को मिलेगी, एंड्रोजन कैरेक्टर्स होते हैं। इसको काउंटर करने के लिए एंटी एंड्रोजन मेडिकेशन दी जाती है। प्रोस्टेट कैंसर में बिकालूटामाइड का यूज़ किया जाता है 50 mg पर डे। बेंजिडामाइन लोकल एंटी इन्फ्लामेटरी है, शोर थ्रोट में गार्गल करने में बेंजिडामाइन का यूज़ किया जाता है, शोर थ्रोट गार्गल में गार्गल कर सकते हैं 3-4 बार दिन में,
बेसिप्रासिन, नियोमाइसिन, पोलीमाइसिन, ये कॉम्बिनेशन जो होता है ट्रिपल एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन है। ये न्यूस्प्रिन के नाम से आपको क्रीम देखने को मिलती है। इसे वाउंड इन्फेक्शन में टॉपिकली अप्लाई किया जाता है, ड्रेसिंग करी जाती है सर्जिकल के बाद में, या कोई चोट लगने पे इसका यूज़ किया जाता है। न्यूस्प्रिन बहुत पॉपुलर ब्रांड नेम है इसका। 3-4 बार दिन में अप्लाई कर सकते हैं। बेरिलियम का अगर बात करें तो एंटी अरिथमिक ड्रग है बेरिलियम। वेंट्रिकुलर एजमिया में इसका यूज़ किया जाता है, हॉस्पिटल में ही यूज़ किया जाता है, घर पे इसका यूज़ नहीं किया जाता है बेरिलियम। बर्बेरिन की अगर हम बात करें तो हर्बल एल्केलॉइड है, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल में इसका यूज़ किया जाता है। 300 से 500 mg BD दे सकते हैं बर्बेरिन। ब्रोमेलिन की अगर हम बात करें तो ब्रोमेलिन क्लास है इसकी एंजाइम एंटी इन्फ्लामेटरी। एडिमा में इन्फ्लामेशन में ब्रोमेलिन का यूज़ किया जाता है। ब्रोमेलिन के साथ कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा, ब्रोमेलिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, डाइक्लोफेनाक का कॉम्बिनेशन आता है जो पेन और स्वेलिंग आ जाती है उसको दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्रोमेलिन की एंजाइम एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की मेडिकेशन है, यानी कि एंजाइम है तो जो प्रोटीन होते हैं उन पार्टिकल्स को इन्हें तोड़ते हैं और इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन भी सेम वर्क करते हैं, प्रोटीन को तोड़ते हैं पेप्टाइड्स में, पेप्टोन और पेप्टाइड्स में, और ब्रेक डाउन करते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। समवन से चाइमोट्रिप्सिन, सो आई डोंट केयर अबाउट दिस, हु इज गोना से काइमो और चाइमो। कैन यू प्लीज टेल मी द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और चाइमोट्रिप्सिन, कमेंट बिलो। डोज की अगर हम बात करें तो 500 से 1000 mg पर डे हम दे सकते हैं। बीटा कैरोटीन की अगर हम बात करें तो विटामिन सप्लीमेंट है बीटा कैरोटीन, आँखों के लिए बहुत अच्छा सप्लीमेंट है बीटा कैरोटीन। स्किन ग्लो के लिए विटामिन सप्लीमेंट है, हेल्थ सप्लीमेंट। 2500 से 50,000 IU पर डे इसकी डोज होती है। बेंजिल बेंजोएट की अगर हम बात करते हैं एंटी स्कैबीज मेडिकेशन ग्रुप की मेडिकेशन है। स्कैबीज में इसका यूज़ किया जाता है। स्कैबीज एक स्किन कंडीशन है, उसमें सार्कोप्टा स्कैबीज नामक जो पैरासाइट होता है वो स्किन में बरो बना लेता है और रात को पेशेंट को बहुत ज़्यादा खाज लगती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। ज़्यादातर में हाथों में, पैरों पे और आर्मपिट्स पे और जगह प्राइवेट पार्ट्स पे स्कैबीज देखा गया है। ये एक से दूसरे इंसान को फैलता है और पैप्यूल मतलब स्किन पे आउटर ग्रोथ पे छोटे छोटे धब्बे पानी के से बन जाते हैं। इसकी पहचान यही है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता, ये स्कैबीज सार्कोप्टा स्कैबीज नामक पैरासाइट से होता है। इसमें परमेथ्रिन सॉल्यूशन 5% भी आप यूज़ कर सकते हैं। आइवरमेक्टिन टैबलेट दे सकते हैं पेशेंट को। रात को आपको अप्लाई करना चाहिए बेंजोइल पेरोक्साइड, क्योंकि रात में जो ये बैक्टीरिया है स्कैबीज का ये ज़्यादा एक्टिव रहता है। रात को पेशेंट को ज़्यादा खाज लगती है, रात को ही निकलता है। पेशेंट को मॉइस्चराइज़र वगैरह भी देने चाहिए अगर स्किन जो है ड्राई है। ब्यूटेनाफिन की अगर हम बात करें तो एंटी फंगल ग्रुप की मेडिकेशन है। टीनिया में इसका यूज़ किया जाता है, टीनिया में इसका यूज़ किया जाता है अप्लाई डेली। ब्रीवासिटाम एंटी एपिलेप्टिक ग्रुप की मेडिकेशन है। ब्रीवासिटाम लेवेराटिसरेस्टाम भी एंटी एपिलेप्टिक ग्रुप की मेडिकेशन है। उसी की बहन मान लो से ब्रीवारासिटाम सीजर में इसका यूज़ किया जाता है। ब्रीवा एक्ट के नाम से मार्केट में आपको मिलती है। 50 से 200 mg पर डे आप दे सकते हो। बेमेटिजाइड की अगर हम बात करें तो डायूरेटिक है, हाइपरटेंशन में 5 से 10 mg हम दे सकते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स जर्नल की अगर हम ब्रोंकोडायलेटर्स की अगर हम बात करें तो बम्बूटरॉल बुटाजोनाइड कॉम्बिनेशन आता है। अस्थमा और COPD में इसे यूज़ किया जाता है, डिपेंड्स ऑन ड्रग। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस। नो आई एम थैंकिंग यू, you should thank me apart from joke. Thanks a lot for watching this video, and if you like this video please do comment and share your experience how I
teach, and how you feel about this lecture. If you find any improvement in yourself, so please comment. अगर हम कुछ रिवीजन करें इस लेक्चर का, तो हम देखेंगे बैक्लोफेन हमने देखा, बेथामिथासोन देखा, बिसोप्रोलोल, ब्रोमोक्रिप्टिन, बुडेसोनाइड बुडेसोनाइड फॉर्मेट्रोल का हमने रोटाकैप और कॉम्बिनेशन देखा, बिप्रोपायोन एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन देखी, बुस्पायरोन एंजियोलिटिक, बेसिट्रासिन एंटीबायोटिक, बेंजोइल पेरोक्साइड एंटी एक्ने, बैक्लोमेथासोन स्टेरॉयडल ग्रुप की मेडिकेशन अस्थमा में यूज की जाती है, बेनेड्रिल एंटीहिस्टामिन, बिलास्टिन एंटीहिस्टामिन एलर्जी, बेनाजेप्रिल एसी इनहिबिटर हाइपरटेंशन में यूज़, बेंडामुस्टिन कीमोथेरेपी में यूज़ की जाती है, बेंजाथाइन पेनिसिलिन सिफिलिस में यूज़ की जाती है, एंटीबायोटिक हिस्टामिन बीटाहिस्टीन की अगर हम बात करें तो हिस्टामिन एनालो अगोनिस्ट है, वर्टिगो में इसका यूज़ किया जाता है, चक्कर आने में, बेंजोनेडेट की अगर हम बात करें एंटी-ट्यूसिव ग्रुप की मेडिकेशन, बिलियोमाइसिन एंटी कैंसर, बीमोनिडाइन ग्लूकोमा में यूज़ किया जाता है, ब्रोमहेक्सिन म्यूकोलिटिक ग्रुप की मेडिकेशन, बिस्मस सबसैलिसिलेट एंटी डायरियल ग्रुप की मेडिकेशन, बिपेरेडीन की अगर एंटीकोलिनर्जिक पार्किंसन डिजीज़ में यूज़ किया जाता है, बोसेंटान पल्मोनरी हाइपरटेंशन में, बोर्टिजोमिब मल्टीपल मायोलोमा ब्लड कैंसर में इसका यूज़ किया जाता है, बीटाजोलोल की अगर हम बात करें ग्लूकोमा में, बेनफोटियामाइन विटामिन B1 का नाम है, बेंजोकेन टॉपिकल एनेस्थेटिक है, लोकल पेन में, बिसाकोडिल स्टूमुलेंट लग्जेटिव कॉन्स्टिपेशन में यूज़ किया जाता है, बेवालिरुडीन एंटीकोगुलेंट ग्रुप की मेडिकेशन, पिप्राजोल एंटी साइकोटिक ग्रुप की मेडिकेशन, ब्रोमाजेपाम बेंजोडाइजेपाइन ग्रुप की मेडिकेशन है, एंजाइटी में यूज़ किया जाता है, बेनरालिजुमाब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, बेलीमुमाब इम्यूनोसप्रेसेंट, बेंड्रोफ्लूमेथाइजाइड डायूरेटिक ग्रुप की मेडिकेशन, बेंथ्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक ग्रुप की मेडिकेशन पार्किंसन में यूज़ की जाती है, बेफ्लूमेडिल वैसोडाइलेटर, बेम्ब्यूटेरोल लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर, लाबा लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर, लाबा साबा ऐसे भी शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर, बिकैलुटामाइड एंटी एंड्रोजन प्रोस्टेट कैंसर में यूज़ किया था, बेंजेडाइमाइन लोकल एंटी इन्फ्लामेटरी सोर थ्रोट गार्गल में यूज़ किया था, बेसिट्रासिन नियोमाइसिन पॉलीमाइसिन का कॉम्बिनेशन बाउंड इन्फेक्शन में, एंटी आइजमिक ड्रग है, ब्रिटिलियम बर्बेरिन हर्बल एल्कलॉइड, ब्रोमेलिन एडेमा इन्फ्लामेशन में, बेटा कैरोटीन विटामिन सप्लीमेंट, बेंजिल बेंजोएट एंटी स्कैबीज, ब्यूटेनाफिन टीनिया में, बेवरेसिडाम एंटी एपिलेप्टिक, बेमेटिजाइड डायूरेटिक ब्रोंकोडाइलेटर सीओपीडी में। थैंक्स अ लॉट।